हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी, एडवोकेट, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों, आज धनतेरस है दोस्तों। तो धनतेरस के उपलक्ष्य में आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। ये है चकबंदी में कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, कौन कौन सा न्यायालय होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। सीखना अभी बहुत कुछ है दोस्तों। चकबंदी के बारे में कौन सी धाराएं कहाँ किस कोर्ट में चलती है दोस्तों, किस धारा में क्या होता है, लेकिन दोस्तों उसको जानने से पहले हम लोग अधिकारियों कर्मचारियों तो न्यायालय का नाम जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा दोस्तों। पहले होते हैं दोस्तों, यह है नंबर एक पे लेखपाल होते हैं दोस्तों। लेखपाल एक जमीनी स्तर के कर्मचारी होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पद है दोस्तों। उसके बाद होते हैं कानूनगो, चकबंदी करता। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नाम से है, मतलब भाषा में कानूनगो चकबंदी करता एक ही व्यक्ति होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर कागजात में अगर आपको कहीं लिखा मिलेगा तो चकबंदी करता मिलेगा दोस्तों। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइए, ये एक ही है, चकबंदी करता और कानूनगो। उसके बाद आते हैं दोस्तों सहायक चकबंदी अधिकारी दोस्तों। इनको इंग्लिश में असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भी एक न्यायालय है दोस्तों। ये सुलह समझौते के आधार पर मतलब अविवादित मामले, वो चाहे वरासत का हो, वसीयत हो, दाखिल खारिज हो रजिस्ट्री बैनामे की दोस्तों, या अंश से संबंधित हो दोस्तों, तो ऐसे मामले ये जो एसीओ महोदय होते हैं ये निपटाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर विवादित मामले हैं दोस्तों तो ये नहीं निपटाते हैं, केवल अविवादित सुलह समझौते के आधार पर ही निपटाते हैं दोस्तों। अगर विवादित हो गया वो सीओ महोदय के यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आते हैं चकबंदी अधिकारी कंसोलिडेशन ऑफिसर। ये भी एक न्यायालय है दोस्तों। हिंदी में अगर ये महोदय कोई आदेश करते हैं तो उसकी जब अमल दरामद होती है कागजात पे दोस्तों, तो वहां लिखा रहेगा चा आ या सीओ लिखा रहेगा हिंदी इंग्लिश में। वो शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर रहेगा दोस्तों। फुल भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादातर आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर चा आ या सीओ लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्या है दोस्तों, वही है दोस्तों। उसके बाद आते हैं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, इंग्लिश में सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन कहते हैं दोस्तों। इनको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में बा आ चा, इंग्लिश में यस ओसी कहते हैं दोस्तों। बा आ चा यस ओसी। अगर ये महोदय कोई आदेश पारित करते हैं तो इनकी अमल दरामद जब होती है दोस्तों, तो इनका भी ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा रहता है, बा आ चा यस ओसी लिखा रहेगा। ये भी एक न्यायालय दोस्तों। चकबंदी संचालक कंसोलिडेशन डायरेक्टर दोस्तों, ये न्यायालय नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में चासा, इंग्लिश में सीडी कहते हैं दोस्तों। उप संचालक चकबंदी ये न्यायालय है दोस्तों। डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन कहते हैं दोस्तों। इसको ज्यादातर लोग डीडीसी के नाम से जानते हैं दोस्तों। वो चाहे अधिवक्ता साथी हो चाहे किसान बंधु हो, ज्यादातर डीडीसी के नाम से लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये महोदय भी जब कोई आदेश पारित करते हैं, जब उसकी अमल दरामद होती है कागजात पे, तो उस पे ज्यादातर, अब वो चाहे हिंदी में लिखा हो इंग्लिश में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ही आपको देखने को ज्यादातर मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों जिला उप संचालक चकबंदी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन दोस्तों। ये एक कलेक्टर होते हैं दोस्तों जिले का, जिसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हो, जिसको क्षेत्राधिकार प्राप्त हो प्रशासनिक का, वही ये जो कलेक्टर होते हैं उन्हीं के पास, उन्हीं को जिला उप संचालक चकबंदी भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि अगर इस न्यायालय द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है, उसकी अमल दरामद होती है कागजात पे,
तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो उसको हम लोग आसानी से समझ सके कि कौन से अधिकारी ने यह आदेश पारित किया है, तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। और दोस्तों अब थोड़ा सा और हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों। ये तो अविवादित यानी सुलह समझौते के आधार पर करते हैं। अगर कोई अविवादित हो गया दोस्तों, तो ये सीओ महोदय के न्यायालय में ये ट्रांसफर कर देते हैं, ये उसका निस्तारण वही करते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर सीओ महोदय के आदेश के विरुद्ध आपको किस न्यायालय में जाना है दोस्तों, तो आपको सीओ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आपको यशस्वी न्यायालय में आप अपील दाखिल करेंगे। वो चाहे टाइटल यानी हक का हो, चाहे चक का हो दोस्तों, आप यहाँ करेंगे। यशस्वी के आदेश से कोई क्षुब्ध व्यक्ति वो जाएगा दोस्तों ये डीडीसी के यहाँ, वो रिवीजन निगरानी या उसको पुनरीक्षण भी कहते हैं दोस्तों, तो वहां जाएगा दोस्तों। ये न्यायालय का जो क्रम है दोस्तों। सीओ से अगर उनके आदेश के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अगर क्षुब्ध है उनके आदेश से, तो वो यशस्वी महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करेगा। और अगर यशस्वी महोदय के आदेश के विरुद्ध या अगर उनके आदेश से अगर कोई क्षुब्ध व्यक्ति है, तो वो डीडीसी के न्यायालय में निगरानी यानी रिवीजन दोस्तों दाखिल करेगा दोस्तों। तो हम लोगों ने पहले आज ये सीखा दोस्तों, अब आपको भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगले क्रम में दोस्तों हम लोग धारा और उसकी प्रक्रिया के बारे में दोस्तों हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो हमारा उद्देश्य था दोस्तों कि पहले आपको जानना जरूरी है कि पहले हम लोग जान जाए अधिकारी, कर्मचारी, न्यायालय का नाम, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में क्या लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा इस टॉपिक में दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।